एक रंगीन पानी के अंदर के शहर की कल्पना करें, कोरल रीफ्स, जो समुद्र के सबसे अद्भुत और जटिल इकोसिस्टम्स में से एक हैं। ये रीफ्स न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि समुद्री जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। कोरल रीफ्स छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स नामक जीवों द्वारा हजारों सालों में बनाए जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपनी संरचना बनाते हैं। ये पॉलिप्स मिलकर विशाल और मजबूत रीफ्स का निर्माण करते हैं। ये समुद्र के रेन फॉरेस्ट, समुद्र तल का 1% से भी कम हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन इनका महत्व इससे कहीं अधिक है। सभी समुद्री प्रजातियों का लगभग 1/4 हिस्सा इन्हीं रीफ्स में रहता है, जिससे ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इनकी जटिल संरचनाएं अनगिनत समुद्री जीवों जैसे झींगा, केकड़ा, छोटी मछलियां और शार्क तक के लिए शेल्टर, फूड और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करती हैं। कोरल रीफ्स समुद्री जीवन के लिए नर्सरी की तरह काम करते हैं, जहां युवा मछलियां सुरक्षित रूप से बढ़ती हैं और भोजन प्राप्त करती हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोरल रीफ्स भूगोल, जैव विविधता और पर्यावरण अध्ययन में बहुत जरूरी हैं। इनका अध्ययन न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि समझ के लिए भी अहम है। भारत अपनी विशाल कोस्टलाइन और द्वीपों के साथ इन इकोसिस्टम्स का संरक्षक है और यहाँ की कोरल रीफ्स अद्वितीय हैं। भारतीय वैज्ञानिक, संरक्षणकर्ता और स्थानीय समुदाय मिलकर इन रीफ्स की रक्षा और अध्ययन करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सकें। कोरल रीफ्स का संरक्षण संसाधन प्रबंधन, सतत मछली पकड़ने और पर्यावरण नीति के लिए भी जरूरी है। सरकारें और नीति निर्माता इन रीफ्स की रक्षा के लिए योजनाएं बनाते हैं, जिससे समुद्री जीवन और मानव समाज दोनों को लाभ हो। कोरल रीफ्स को समझना सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस, कोस्टल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप के लिए एसेंशियल है। कोरल रीफ्स की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि समुद्र की यह अनमोल धरोहर हमेशा जीवित रहे। कोरल रीफ्स कोरल पॉलिप्स से शुरू होते हैं, छोटे जानवर जो प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन कप्स बनाते हैं और कॉलोनीज में रहते हैं। उनकी सफलता का सीक्रेट ज़ूक्सैंथेलाए एल्गी के साथ एक साझेदारी है, जो शेल्टर के बदले फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे जैसे पॉलिप्स बढ़ते और मरते हैं, उनके स्केलेटन्स जमा होते जाते हैं, जिससे हजारों सालों में बड़े रीफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रीफ्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष सिर्फ मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स तक, जिसके लिए गर्म, साफ, उथले और खारे पानी की जरूरत होती है। तापमान, प्रकाश या सैलिनिटी में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव उनके सर्वाइवल को खतरे में डाल सकता है। ये डेलिकेट कंडीशंस कोरल रीफ्स को रिमार्केबल और वल्नरेबल दोनों बनाती हैं। नतीजा, पृथ्वी पर कुछ सबसे बड़े, सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। कोरल रीफ्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और अटॉल्स। ये तीनों प्रकार अपने अपने अनूठे स्वरूप और स्थान के आधार पर पहचाने जाते हैं। हर प्रकार की रीफ का निर्माण और विकास अलग अलग परिस्थितियों में होता है, जिससे वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लाते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स तटरेखाओं के सबसे करीब होते हैं और अक्सर सीधे समुद्र तट से जुड़े रहते हैं। ये रीफ्स समुद्र के किनारे के साथ साथ फैले होते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों को प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के लिए, मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले फ्रिंजिंग रीफ्स समुद्र तट के बहुत पास स्थित हैं और स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, बैरियर रीफ्स जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तट से दूर गहरे लगून्स द्वारा भूमि से अलग होते हैं। ये रीफ्स विशाल आकार के होते हैं और समुद्री जीवन के लिए एक समृद्ध आवास प्रदान करते हैं। एटॉल्स रिंग शेप्ड रीफ्स होते हैं, जो लगून्स को घेरे रहते हैं और ये अक्सर खुले समुद्र में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सुंदर एटॉल संरचनाएं देखी जा सकती हैं। इन तीनों प्रकार के रीफ्स का निर्माण रीफ डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेजेस में होता है, जो लाखों वर्षों में जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं और समुद्री स्तर में बदलाव के कारण आकार लेते हैं। ये प्रक्रियाएं रीफ्स की विविधता और जटिलता को बढ़ाती हैं। विश्व स्तर पर कोरल रीफ्स मुख्य रूप से थर्सडीजीएन और थर्सडीजीएस के बीच के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं, जहां पानी गर्म और सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में होती है।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप शामिल हैं, दुनिया के 75% से अधिक रीफ्स का घर है। यहाँ की जैव विविधता विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है। भारत में प्रमुख कोरल रीफ्स कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में फैले हुए हैं, जो स्थानीय मछुआरों और समुद्री जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी समृद्ध कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, जो पर्यटन और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप के द्वीपों के चारों ओर फैले एटॉल रीफ्स भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अद्वितीय बनाते हैं। कोरल रीफ्स का वितरण गर्म, साफ और स्थिर समुद्री वातावरण से क्लोजली जुड़ा हुआ है, जहां सूर्य की रोशनी और पोषक तत्वों की उपलब्धता इनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य है। कोरल रीफ्स जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स हैं, जो समुद्री जीवन के लिए अनमोल आश्रय स्थल का काम करते हैं। ये रंग बिरंगे और जटिल पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण स्थानों में गिने जाते हैं। अपने छोटे से क्षेत्र के बावजूद कोरल रीफ्स 25% समुद्री प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जबकि वे केवल समुद्र के एक छोटे हिस्से में पाए जाते हैं। उनकी जटिल संरचनाएं अनगिनत हैबिटेट्स बनाती हैं, जहां हजारों प्रजातियां पनपती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। ये इंट्रिकेट फूड वेब्स को बढ़ावा देती हैं, जिसमें हर जीव की अपनी खास भूमिका होती है। छोटे क्रस्टेशियन से लेकर बड़े प्रेडेटर्स तक सभी कोरल रीफ्स में शेल्टर और भोजन पाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। रीफ्स सीग्रास बेड्स और मैंग्रोव्स से जुड़े होते हैं, जिससे समुद्री जीवन के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है। ये नेटवर्क्स पानी की गुणवत्ता और इकोसिस्टम हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं और कोस्टल क्षेत्रों को इरोजन से भी बचाते हैं। कोरल रीफ्स कई मछलियों के लिए नर्सरीज का काम करते हैं, जहां जुवेनाइल फिश सुरक्षित रूप से बड़े होते हैं। इससे महासागरों में जेनेटिक डाइवर्सिटी और रेजिलियंस सुनिश्चित होती है, जो समुद्री जीवन के भविष्य के लिए जरूरी है। कोरल रीफ्स पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति बेहद सेंसिटिव होते हैं और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण या ओवरफिशिंग का असर सबसे पहले इन्हीं पर दिखता है। इसलिए रीफ्स ओशन हेल्थ के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के रूप में काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिक समय रहते इकोसिस्टम में बदलाव पहचान सकते हैं। एक रीफ का नुकसान पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कैस्केडिंग इफेक्ट्स को ट्रिगर करता है, जिससे फूड चेन्स और लाइवलीहुड्स दोनों प्रभावित होते हैं। इससे न केवल समुद्री जीवन बल्कि उन मानव समुदायों को भी खतरा होता है, जिनकी आजीविका और संस्कृति कोरल रीफ्स पर निर्भर करती है। कोरल रीफ्स आर्थिक पावर हाउस हैं, जो फिशरीज, टूरिज्म और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लाखों लोग भोजन और आय के लिए रीफ फिशरीज पर निर्भर करते हैं, खासकर विकासशील देशों में। रीफ्स पर केंद्रित पर्यटन अरबों जनरेट करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और नौकरियों का समर्थन करता है। रीफ्स नेचुरल ब्रेक वाटर्स के रूप में काम करते हैं, तटरेखाओं को तूफानों और कटाव से बचाते हैं। ये सेवाएं सालाना अरबों की हैं। वे नई दवाओं का भी एक स्रोत हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए यूनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जा रहा है। रीफ्स का आर्थिक और वैज्ञानिक मूल्य उनके संरक्षण को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाता है। रीफ्स खोने का मतलब है आजीविका, सुरक्षा और भविष्य की खोजों को खोना। कोरल ब्लीचिंग रीफ संकट का एक ड्रामेटिक संकेत है। पॉलिप्स अपने एल्गी पार्टनर्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कोरल गोस्टली व्हाइट हो जाते हैं। मुख्य कारण समुद्र के बढ़ते तापमान है। 1 डिग्री सी की वृद्धि भी कोरल एल्गी साझेदारी को तोड़ सकती है। एल नीनो और प्रदूषण जैसी घटनाएं ब्लीचिंग को और खराब करती हैं, जबकि ओशन एसिडिफिकेशन कोरल स्केलेटन्स को कमजोर करता है। ब्लीच्ड कोरल्स भूखे और वल्नरेबल होते हैं। यदि तनाव जारी रहता है तो वे मर जाते हैं, जिससे बैरन स्केलेटन्स बचते हैं। रीफ का कोलैप्स होता है, मछलियां गायब हो जाती हैं और इकोसिस्टम सर्विसेज खो जाती हैं। ब्लीचिंग वाइब्रेंट रीफ्स को हफ्तों में लाइफलेस ग्रेवयार्ड्स में बदल सकती है। यह हमारे महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की एक स्टार्क वार्निंग है। मैस कोरल ब्लीचिंग एक वैश्विक संकट बन गया है, जिसमें 1978, 2010 और 2014-2017 में
बड़ी घटनाओं ने दुनिया भर के रीफ्स को तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को बार बार ब्लीचिंग का सामना करना पड़ा है, जिसमें वास्ट एरियाज रबल में बदल गए हैं। भारतीय रीफ्स, जिनमें लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ब्लीचिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिससे रिकवरी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई के बिना रीफ्स एक टिपिंग पॉइंट का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ्स का भाग्य अब जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के वैश्विक प्रयासों पर निर्भर करता है। कोरल रीफ्स को बचाने के लिए वैश्विक और स्थानीय कार्रवाई की आवश्यकता है। सबसे पहली प्राथमिकता ओशन वार्मिंग को धीमा करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। स्थानीय स्तर पर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज रीफ्स को ओवरफिशिंग और डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस से बचाने में मदद करते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स जैसे कोरल गार्डनिंग रिकवरी में मदद कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट कोरल्स पर रिसर्च भविष्य की रेजिलियंस के लिए आशा प्रदान करता है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण है। केवल एक संयुक्त दृष्टिकोण ही कोरल रीफ्स के लिए एक भविष्य सुरक्षित कर सकता है। कोरल रीफ्स सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे जैव विविधता, अर्थव्यवस्थाओं और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और ब्लीचिंग उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए रीफ्स को समझना, उनके गठन, प्रकार और खतरों को व्यापक पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ना है। संरक्षण ऑप्शनल नहीं है, यह हमारे महासागरों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आवश्यकता है। हमें कार्य करना चाहिए, उत्सर्जन कम करें, समुद्री वातावरण की रक्षा करें और विज्ञान का समर्थन करें। ब्लीच्ड रीफ्स का स्टार्क वाइट एक ऐसा कॉल टू एक्शन है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।